अग्नि शक्ति प्रकट हो और इसको जलाकर राख कर दो। वायु शक्ति। एक ऊंची ऊंची और रंग बिरंगी इमारतों से घिरा हुआ शहर, जिस शहर का नाम है नियो सिटी। उस शहर में 3 बच्चे रहते हैं, आरव, कबीर और मीरा। तीनों ही बच्चे रहस्यमयी कहानियों को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पुरानी डरावनी कहानियां और रहस्यमयी कहानियां जैसे सचमुच सच में थी। यार कबीर, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारा जीवन बहुत बोरिंग है? हम बस एक ही रूटीन फॉलो करते हैं। हर सुबह उठना, स्कूल जाना, होमवर्क करना, फिर वही थकान, वही बोरिंग जिंदगी। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी को बदल दे। आरव, तू हमेशा बड़ी बातें करता है, लेकिन सच कहूँ तो मैं यही सोचता हूँ जैसे हम किसी कहानी के साइड कैरेक्टर हैं और हमारी असली कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी कहानी आज से शुरू हो सकती है, और वो भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादू सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत है। कहाँ? बताओ जल्दी। पुरानी सिटी की लाइब्रेरी, जहाँ एक जादुई किताब है, जो लिखा जाए वो सच हो जाता है। अब वो तीनों दोस्त आरव, कबीर और मीरा लाइब्रेरी के लिए निकल जाते हैं। ये जगह कुछ सही नहीं लग रही है। दीवारें टूटी हुई है, दरवाजा अपने आप खुल रहा है और ये सन्नाटा जैसे कोई हमें देख रहा हो। मुझे लग रहा है हमें वापस जाना चाहिए। यह जगह बहुत डरावनी सी लग रही है। डर के कारण अगर हम रुक गए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। चलो सच का सामना करते हैं। जो भी व्यक्ति मुझे पढ़ेगा वह अपनी किस्मत खुद ही लिखेगा, लेकिन हर ताकत की एक कीमत होती है और उस ताकत को पाने के लिए तुम लोगों को मुझे कीमत अदा करनी होगी। मुझे लग रहा है यह किताब मुझे बुला रही है। प्लीज भगवान के लिए इसे मत खोलो। एक बार जो मेरी दुनिया में आया वो बदल जाता है, हमेशा के लिए। मैं तैयार हूँ। वह तूफान तीनों को अपने अंदर खींच लेता है। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मुझे डर लग रहा है। आपका स्वागत है हमारी इस जादुई दुनिया में। इस जादुई दुनिया में आप एक कारण की वजह से आए हो। कौन सा कारण? क्योंकि इस दुनिया को आपकी आवश्यकता है उस राक्षस से हमें बचाने की। इस जादुई दुनिया में हर चीज, हर व्यक्ति, हर इंसान किसी न किसी प्राकृतिक संतुलन के माध्यम से रुका हुआ है, परंतु उस काल के रूपी राक्षस ने आकर इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। कौन है वो जो इतना बड़ा खतरा बन सकता है? एक ऐसी ताकत जिसे सिर्फ शक्ति चाहिए। उसे न दोस्ती की परवाह है, न किसी दुनिया के इंसान की। वह बस दुनिया पर राज करना चाहता है और उसका नाम है कालकेतु। ये नाम
सुनकर ही डर लग रहा है। सोचो वह कितना खतरनाक होगा, और जब वह हमारे सामने आएगा तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हमें सोचना होगा इसके बारे में। शायद इसी सवाल का जवाब देने के लिए तुम लोग यहाँ आए हो। तो ये है वो 3 बच्चे जो दुनिया को बचाने निकले हैं और जिनसे दुनिया उम्मीद करती है कि ये दुनिया को मेरे प्रहार से बचा लेंगे। हा 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 हा। काफी दिलचस्प बात है कि इन 3 छोटे बच्चों के ऊपर दुनिया विश्वास कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये तीनों बच्चे मेरी शक्तियों के सामने कहीं टिक भी पाएंगे। हम तुम्हें रोक लेंगे। तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। मैं हूं कालकेतु और मेरी ताकत तुम्हारी ताकत से काफी ज्यादा है। तुम मानव के बच्चे छोटे से न जाने मेरा क्या बिगाड़ पाओगे। मैं अंधकार का स्वामी हूँ, विनाश का देवता और तूफान का महाराज, जो हर उम्मीद को अपने आप खत्म कर देता है। तो बच्चों, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। जब तक हम सब साथ हैं, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। अग्नि शक्ति प्रकट हो और इसको जलाकर राख कर दो। वायु शक्ति। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जल शक्ति को बुलाता हूँ ताकि जल अपने बहाव के साथ इसे बहा ले जाएगा। जल शक्ति प्रकट हो। बस तुम बच्चों के पास इतनी सी ताकत है? तुम इतनी सी ताकत के साथ मेरा सामना करने आए हो? ये बहुत ताकतवर है। ताकत सबके दिल में होती है। हम कभी भी हार नहीं मानने वाले हैं। अगर तुम तीनों का दिल साफ नहीं है तो किताब तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगी। ये बहुत ताकतवर है, हम इससे नहीं जीत सकते। नहीं कबीर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हम यहाँ तक आए हैं, हमने डर का सामना किया है, हमने इस दुनिया को अपनी आंखों से टूटते हुए देखा है, और अब जब ये दुनिया हमसे उम्मीद कर रही है तो हम हार कैसे मान सकते हैं? हम सिर्फ 3 बच्चे नहीं हैं, हम दोस्त हैं। हम दोस्त जब साथ खड़े होते हैं तो सबसे बड़ी ताकत भी हमारे सामने छोटी लगने लगती है। हम साथ हैं, यही हमारी ताकत है। हम इस जादुई दुनिया को बचाना चाहते हैं। हम अपनी दोस्ती और सच्चाई के साथ और अपने विश्वास को साथ में रखते हुए अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस दुनिया को बचा लेंगे। हमें साथ रहकर इस राक्षस से लड़ना होगा। हमें पता है यह कालकेतु हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमें इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा ताकि हम इस राक्षस को हराकर इस दुनिया को बचा सकें। यह दुनिया कितनी खूबसूरत है, हम इस दुनिया को बचा लेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तीनों ने मिलकर अपनी शक्तियों को एक साथ प्रयोग किया है, जिससे मेरी शक्तियां बहुत कमजोर हो गई है। अब कालकेतु
उन लोगों की दोस्ती और सच्चाई का सामना नहीं कर पाता है और वह डर की वजह से एकदम से गायब हो जाता है। तुम तीनों ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत दिल में होती है। क्या ये एक सपना था? अगर ये सपना था तो ये सबसे सच्चा सपना था, और अगर ये हकीकत थी तो ये हमारी जिंदगी की शुरुआत है, क्योंकि अब हमें पता है कि दुनिया सिर्फ वैसी नहीं है जैसी वह हमें दिखाई देती है, बल्कि दुनिया में बहुत सारे रहस्य ऐसे छुपे हुए हैं जिनकी हमें तलाश करनी होगी। हर अंत एक नई शुरुआत होती है।